Hello and welcome to Neerja classes, and today in our this video we are going to start chapter 2 of class 6, that is whole numbers. Start chapter 2 of class 6, that is whole numbers. So before starting the whole numbers, there are some points that must be clear in our mind. So we have to revise that points. That first is number. What is number? An idea और thought. मतलब कि जो नंबर है वो क्या होता है, वो होता है एक आइडिया या एक थॉट. लाइक अगर हमें किसी ऑब्जेक्ट को काउंट करना है, इफ़ वी हैव सम बुक्स एंड वी हैव टू काउंट देम, सो व्हाट वी विल डू, वी विल काउंट देम इन आवर माइंड. 1 2 3 4 बुक्स, 5 बुक्स एंड जितने भी हो सकते हैं हम काउंट करेंगे. तो वो जब आइडिया हमारे माइंड में आता है, वो काउंटिंग जब हमारे माइंड में आती है, वो उसे हम कहते हैं नंबर. ठीक है, उसे कहते हैं नंबर. सेकेंड इज न्यूमरल्स. न्यूमरल्स क्या होते हैं कि जो वो आइडियाज़ और वो थॉट जो हमारे माइंड में आते हैं उनको रिप्रेजेंट करते हैं, उनको हम डिनोट करते हैं. कैसे डिनोट करते हैं? लाइक एज अगर मेरे पास 4 बुक्स हैं, मैं कैसे उसको डिनोट करूँगी, कैसे उसको रिप्रेजेंट करूँगी? बाय यूजिंग दिस साइन ऑफ 4. ओके, दिस इज़ 4. ये कौन सा न्यूमरल है? हिंदू अरबिक न्यूमरल. ओके, अगर मैं इसको इस तरह से लिखूँ, दैट IV, ये क्या है? ये एक रोमन न्यूमरल है. ठीक है. सो ये जो हम लिखते हैं, जो हम साइंस यूज़ करते हैं, जो हम सिंबल्स यूज़ करते हैं अपने आइडियाज़ और थॉट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, उनको कहते हैं न्यूमरल्स. लाइक अगर 4 को मुझे इस तरह से नहीं लिखना है, मैं लिख सकती हूँ इसको 4 स्पेलिंग, नंबर नेम लिख के हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं अपने थॉट को, दैट आई हैव 4 बुक्स. सो ये भी क्या है? एक न्यूमरल है. ओके, तो न्यूमरल क्या होते हैं? सिंबल्स एंड साइंस दैट डिनोट आवर आइडिया एंड थॉट्स. ओके, तो ये होते हैं न्यूमरल्स. लाइक एज मुझे 12 को रिप्रेजेंट करना है, I have to represent 12. What I will do? I will write like this. I can also write it like this. I can also write it like this. Okay, this is also a numeral. So different languages में भी अलग अलग numerals होती हैं. तो इस तरह से अगर हम एक और न्यूमरल जैसे कि मैं जानती हूँ वो हिंदी में होता है. हिंदी में नंबर्स जब लिखते हैं वो होता है ये 4. ठीक है, तो इस तरह से अलग अलग तरह के साइंस यूज़ करके, सिंबल्स यूज़ करके जब भी हम अपने आइडियाज़ और थॉट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, उन्हें कहते हैं न्यूमरल्स. ठीक है, न्यूमरल्स के बाद हम आते हैं नेचुरल नंबर्स पे. सो व्हाट आर नेचुरल नंबर्स? नेचुरल नंबर क्या होते हैं? नेचुरल नंबर वो होते हैं जो काउंटिंग नंबर्स होते हैं. जो काउंटिंग नंबर्स होते हैं उन्हीं को हम नेचुरल नंबर बोलते हैं. काउंटिंग नंबर कौन से होते हैं? जैसे अगर कोई भी चीज़ को अगर हमें काउंट करना है, हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं? काउंटिंग 1 से स्टार्ट करते हैं. दैट 1 2 3 4. अगर हम एक चेयर्स गिननी है, कितनी है चेयर्स, उनको काउंट करना है, तो क्या करेंगे हम? 1 2 3 4 5 6 एंड ऐसे इस तरह से स्टार्ट करते हैं. मीन्स काउंटिंग हमारी स्टार्ट कहाँ से होती है? वो स्टार्ट होती है 1 से. तो 1 से स्टार्ट लेकर के जितने भी नंबर्स आगे हम बढ़ते जाते हैं वो सारे होते हैं नेचुरल नंबर्स. ओके, वो सारे होते हैं नेचुरल नंबर्स एंड ऑन बढ़ते जाते हैं. 1 से स्टार्ट होते हैं और ऑन एंड ऑन बढ़ते वो जाते हैं. नंबर्स कभी भी एंड नहीं होते हैं. नंबर्स का कोई भी एंड नहीं होता है, वो कहीं भी ख़त्म नहीं होते हैं. दैट मीन्स नंबर्स हमेशा बढ़ते जाते हैं. तो जो नेचुरल नंबर्स हैं वो भी बढ़ते
जाते हैं। 1 से स्टार्ट होके आगे जितने भी नंबर्स आ जाए 2000, 3000, 496, 8 लाख 55,062, वो जो सारे नंबर्स हैं वो सारे नंबर्स हैं नेचुरल नंबर्स। ओके, इसके बाद हम देखते हैं प्रीडिसेसर। प्रीडिसेसर क्या होता है गाइज? हमने पढ़ा होगा आप लोगों ने जब आप छोटे होंगे तो आफ्टर बिफोर मैथ्स में, ये व्हाट कम्स आफ्टर एंड व्हाट कम्स बिफोर। इफ आई राइट हेयर 10, सो व्हाट कम्स आफ्टर 10 दैट इज 11 एंड व्हाट कम्स बिफोर 10 दैट इज 9। ठीक है, तो ये है आफ्टर बिफोर। ठीक है, तो इसी तरह से जो प्रीडिसेसर है वो जो बिफोर होता है उसे कहते हैं प्रीडिसेसर। दैट मीन्स 1 लेस देन द नंबर, 1 लेस देन द नंबर। अभी प्री में आपको पहचानना कैसे है? लाइक प्री में आप देखिए खुद ही लिखा हुआ है प्री। प्री का क्या मतलब होता है कि पहले। ठीक है, प्री का मतलब होता है पहले। तो आप बस इसी से समझ में आ जाएगा कि प्रीडिसेसर कौन सा होगा। दैट मीन्स अगर नंबर गिवन है 12, तो 12 का प्रीडिसेसर क्या होगा? 1 लेस देन 12 क्या आएगा? दैट इज़ 11। सो अगर मैं 5463 का प्रीडिसेसर पूछा जाए तो कैसे लिखेंगे? 5463 का प्रीडिसेसर, दैट मीन्स 1 लेस देन द नंबर गिवन। तो इसके एक कम क्या आएगा? 5462 इज द प्रीडिसेसर। अभी सक्सेसर क्या है? व्हाट कम्स आफ्टर, जो बाद में आता है। सक्सेस, देखिए सक्सेस, सक्सेस का क्या मतलब होता है कि आगे बढ़ना। सक्सेस मतलब आगे बढ़ना। तो ये नाम ही बताता है कि ये सक्सेसर मतलब एक आगे बढ़ना है। मीन्स अगर 12 है और 12 का सक्सेसर पूछा है तो क्या होगा? 12 से एक ज़्यादा। 12 से जब हम आगे बढ़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 13। एंड 5463 का सक्सेसर क्या होगा? 5464। एक आगे बढ़ेंगे और उसका सक्सेसर मिल जाएगा हमको। नाउ अभी ये चीज़ें जो क्लियर हो गई, इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं होल नंबर। सो होल नंबर क्या होते हैं? होल नंबर होते हैं नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर प्लस ज़ीरो। ओके, नेचुरल नंबर प्लस ज़ीरो। क्या मतलब है इसका? कि जो नेचुरल नंबर्स थे वो क्या थे? 1 से स्टार्ट होते थे। ठीक है, तो ये जो सारे नंबर्स होंगे वो प्लस ज़ीरो। क्या मतलब इसका? कि होल नंबर स्टार्ट होगा 0 से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड ऑन एंड ऑन एंड ऑन। ठीक है, सो होल नंबर्स कौन से होंगे? 0 से स्टार्ट होके जो भी नंबर्स आगे बढ़ते जाएंगे वो सारे नंबर्स होंगे होल नंबर। अभी होल नंबर के बारे में कुछ पॉइंट्स हम देख लेते हैं। ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स। फर्स्ट है ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स। ऑल नेचुरल नंबर मीन्स नंबर्स, नेचुरल नंबर कहाँ है? 1 से लेके स्टार्ट होके बाकी सारे नेचुरल नंबर होते हैं। और होल नंबर कौन से? 0 प्लस ऑल नेचुरल नंबर्स मीन्स ऑल नेचुरल नंबर्स आर ऑल्सो होल नंबर्स। ओके, देन सेकेंड पॉइंट इज ऑल होल नंबर्स आर नॉट नेचुरल नंबर्स। होल नंबर कौन से होते हैं? 0 प्लस नेचुरल नंबर्स। 0 प्लस नेचुरल नंबर्स मीन्स नेचुरल नंबर्स और 0। 0 तो नेचुरल नंबर नहीं है। दैट मीन्स ऑल होल नंबर्स आर नॉट नेचुरल नंबर्स, दे आर नॉट नेचुरल नंबर्स। ठीक है, वी कैन नॉट फाइंड लार्जेस्ट नेचुरल और होल नंबर। वी कैन नॉट फाइंड लार्जेस्ट नेचुरल और होल नंबर। क्या मतलब है इसका? जो ये
नेचुरल नंबर्स हैं या होल नंबर्स हैं, ये क्या होते हैं, बढ़ते जाते हैं, इन्फिनिट होते हैं नंबर्स इन्फिनिट होते हैं, वो ख़त्म नहीं होते हैं, वो बढ़ते जाते हैं। तो जब नंबर्स बढ़ते जाते हैं, ख़त्म ही नहीं होते, कोई उनका एंड पॉइंट ही नहीं है, तो फिर हम लार्जेस्ट नंबर कैसे फाइंड आउट करेंगे? सो वी कैन नॉट फाइंड लार्जेस्ट नेचुरल और होल नंबर. Okay, the next point is 0 is the smallest whole number. So whole number start होता है 0 से और इसके बाद इनकी वैल्यूज़ इंक्रीज़ होते जाती है 1 2 3 4 एंड ऑन एंड ऑन एंड ऑन. तो इनकी वैल्यूज़ भी साथ में इंक्रीज़ होती गई. दैट मीन्स 0 इज़ द स्मॉलेस्ट. 0 is the smallest whole number. Next, 1 is the smallest natural number. 1 is the smallest natural number. मीन्स नेचुरल नंबर जो हैं वो 1 से स्टार्ट होते हैं और वो आगे बढ़ते जाते हैं. मीन्स इनकी वैल्यूज़ बढ़ती जाती है. तो स्मॉलेस्ट कौन सा है? दैट इज़ 1. सो ये जो पॉइंट्स है बहुत ही ईजी हैं समझने में. आई होप आपको क्लियर हो गया होगा. नेक्स्ट हम देखते हैं होल नंबर्स ऑन नंबर लाइन. होल नंबर ऑन नंबर लाइन. नंबर लाइन को, होल नंबर को कैसे दिखाएंगे नंबर लाइन के ऊपर हम? सो नंबर लाइन हम एक पहले ड्रॉ करेंगे, नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे और उसके ऊपर सेम डिस्टेंस पे हम लिखेंगे नंबर्स. डॉट्स ड्रॉ किया सेम डिस्टेंस पे. देन स्टार्ट फ्रॉम 0. एज होल नंबर स्टार्ट होते हैं 0 से. 0 इज़ द स्मॉलेस्ट होल नंबर. सो 0 से ही हम स्टार्ट करेंगे. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11. सो ये हो गए हमारा नंबर लाइन. तो नंबर लाइन पे अब हम क्या करेंगे, नंबर्स को इस तरह से लिखते हैं. नंबर लाइन में क्या होता है, जब भी नंबर लाइन राइट साइड में आगे बढ़ती है, नंबर्स की वैल्यूज़ इंक्रीज़ होती जाती है. एक एक वैल्यू बढ़ती जाएगी एक एक डॉट के साथ में. तो इसके साथ में हम एडिशन करना सीखेंगे. पहले एडिशन कैसे होता है इसके साथ में. एडिशन हम ले लेते हैं जैसे कि 3 + 7. सो 3 + 7 कैसे होगा? सो फर्स्ट तो जो नंबर है हम वहाँ जाएंगे 3 इज़ द नंबर एंड देन +7. दैट मीन्स 7 टाइम्स इसको इंक्रीज़ करना है. 7 प्लेस पे वैल्यू बढ़ानी है. दैट मीन्स 1 2 3 4 5 6 and 7. What we get over here? We will get 10. So 10 is the answer. Okay. Now subtraction. How we do subtraction on the number line? So let's take 7 minus 3. Okay. Let's take 7 minus 3. 7, where is 7? 7 is here. So from 1 7. Okay. So first number is 7. Then what we have to do, we have to subtract 3 from 7. So subtract, जब भी numbers increase होते हैं तो हम right side में, जब भी हम addition करते हैं तो right side में बढ़ते हैं. लेकिन जब भी हम subtraction करते हैं तो क्या करते हैं, हम left side में जाते हैं. That means 7 से हम 3 steps नीचे आएंगे. Then 1 2 and 3. क्या मिल गया हमें? 4. Okay, we got 4 over here. So ये तो हो गया एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन. अभी देखते हैं मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है. So for multiplication, let's draw another number line. Let's draw it. Okay, now this is the another number line we have drawn over here. So first start from 0 and make dots on the line. Okay, so 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Okay, now हम लेते हैं सबसे पहला क्वेश्चन 3 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लिकेशन. सो मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, सबसे पहले तो ये देखते हैं मल्टीप्लिकेशन होता क्या है. ये होता है रिपीटेड एडिशन. मल्टीप्लिकेशन होता है रिपीटेड एडिशन.
मतलब कि जो भी नंबर हमारा है उसको रिपीट करना है और फिर ऐड करना है। जैसे कि 3 है हमारे पास, सो हमें क्या करना है, 3 2 टाइम्स रिपीट करना है और उसको ऐड करना है। ये होता है मल्टीप्लिकेशन। तो 3 and 3 6, ओके, एंड 3 2 6। तो ये मल्टीप्लिकेशन जो होता है वो होता है रिपीटेड एडिशन। लेट्स टेक अनदर नंबर 2। इसी को हम ले लेते हैं अलग तरह से, ओके। 2 मीन्स 2 को 3 टाइम्स रिपीट करना है और उसको ऐड करना है। क्या मिलेगा, 6। अगेन द सेम आंसर। सो इसको कैसे नंबर लाइन पे हम दिखाएंगे, लेट्स शो इट ऑन द नंबर लाइन। सो 3 2 टाइम्स मीन्स 0 से तो हमें स्टार्ट करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है, 0 से स्टार्ट करना है। 3 2 टाइम्स मीन्स मतलब इसका है कि 3 पे हम बढ़ेंगे आगे 3 स्टेप्स। सो 1 2 and 3, वेयर वी हैव टू गो, वी हैव टू गो ऑन 3। एक बार हो गया एंड इट इज़ 2 टाइम्स, दैट मीन्स 1 2 3 अगेन। सो क्या मिल गया हमें, 6 मिल गया हमें। नाउ दिस 2 मल्टीप्लाई बाई 3, सो 1 2 2 एंड 2 को 3 टाइम्स रिपीट करना है, ओके। देन 2 1 2 4 अगेन 1 2, इट इज़ 6। सो हमें मिल गया 6। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। सो इन्हीं कॉन्सेप्ट के ऊपर हम आगे देखेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ होल नंबर्स, okay. So we will see in our next video properties of whole number. Till then, goodbye, and please like, share and subscribe my channel, and don't forget to press the bell icon. Thank you very much.